नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत जरूरी टॉपिक के ऊपर। कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो हमारे दिमाग के अंदर है, और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके साथ लेके आने वाला हूं जहां मैं उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। और आज पहली गलतफहमी की बात आपसे करूंगा जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो है कि क्या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट किडनी का इलाज है। और आज हम बात करेंगे आपसे ट्रांसप्लांट के बारे में। क्या ट्रांसप्लांट किडनी का इलाज है? कुछ फैक्ट्स और आंकड़े मैं आपसे शेयर करूंगा और आप खुद फैसला करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आयुर्वेद की बात करूं या अपने 20 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैं कतई भी नहीं मानता कि ट्रांसप्लांट कोई इलाज है। कुछ इसके लिए ठोस फैक्ट और कारण है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, हम नहीं मानते ट्रांसप्लांट इलाज है क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहली समस्या आती है डोनर का मिलना। दोस्तों, ट्रांसप्लांट अब तब कराएंगे जब आपको कोई डोनर मिलेगा। पहले के टाइम में किडनी को लोग परचेस कर लेते थे, किसी गरीब आदमी से पैसे से किडनी खरीद लेते थे, लेकिन अभी बहुत ही कड़े कानून है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो डोनर का मिलना अब नियर इम्पॉसिबल होता जा रहा है। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कई डॉक्टर्स आज जेल में भी हैं, तो इस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किडनी का डोनर मिल गया, उसका एक ही तरीका है कि फैमिली में कोई सेक्रीफाइस करे। आपका भाई, आपका सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी मदर आपको अपना किडनी दान दे, अपना बलिदान करें, आपको किडनी का इंतजाम मिल गया। तब समस्या नंबर 2 आती है। समस्या नंबर 2 क्या है? किडनी का मैच करना। सगे भाई का किडनी सगे भाई को मैच करेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मिलने के बाद भी मैच होना एक बड़ी चुनौती होती है। मान लीजिए किडनी मिल भी गया और मैच भी कर गया, तो समस्या नंबर 3 होती है। वो क्या है कि बहुत ज़्यादा महंगा और एक जटिल प्रोसेस का होना। किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस एक आम मिडिल क्लास और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में लाखों का एक खर्चा होता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है, लाइक एम्स, पीजीआई, जहां पर आपको रियायती दरों में ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन वहां पे कई बार 2-2, 3-3 साल की वेटिंग चलती है। इतनी लंबी वेटिंग में पेशेंट तक इस दुनिया में रहे जरूरी नहीं है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हो सकता है आपके घर मकान तक बिक जाए। ये एक बहुत ही महंगा प्रोसेस है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। चलो, आपने उसकी व्यवस्था भी कर ली, किडनी मिला, मैच किया और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, पैसे का इंतजाम कर लिया। तो समस्या नंबर 4, कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। इंडिया या दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी कितनी देर काम करेगी। दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को राय दी गई है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो सबसे पहला अपने डॉक्टर से आप बात करें और उससे पूछें कि डॉक्टर साहब, जो खर्च आएगा मैं करने को तैयार हूं, अगर 1 करोड़ लगेगा मैं देने को तैयार हूं, मगर मुझे लिखित में एक गारंटी चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी काम करेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे गारंटी दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है और आपके पैसे हैं। आप पूछो कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद किडनी के काम करने की गारंटी है? डॉक्टर बोलेगा देयर इज नो गारंटी। इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड का कोई डॉक्टर इसकी गारंटी श्योरिटी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि किसी और का ऑर्गन आपके बॉडी में एक्सेप्ट होगा, इसकी कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया और आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो सफल नहीं रहा, तो आपके सारी टाइम, एनर्जी, पैसा, किडनी जिसने डोनेट किया, वो सब कुछ बेकार, क्योंकि वो वहीं की वहीं काम खत्म हो जाएगा। किसी का किडनी 10 मिनट चलता है, किसी का 10 साल चल जाता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो अगर सक्सेस नहीं हुआ, जैसा मैंने बताया अक्सर ऐसा होता है, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब अगला पॉइंट आया कि मान लो सक्सेस हो गया, आपने ट्रांसप्लांट कराया, किडनी काम करने लगी, तब फिर उसके बाद भी एक नई समस्या आती है। वो क्या है? आफ्टर ट्रांसप्लांट चलने वाली दवाइयाँ। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, और कई सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। इवन इंडिया के बाहर से भी कई पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ठीक से पता ही नहीं होता कि आफ्टर ट्रांसप्लांट भी रेगुलर मेडिसिन को करने की जरूरत पड़ती है ना। ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जो ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के बाद भी चलती है। ध्यान रखिएगा, अगर ट्रांसप्लांट अनसक्सेस हुआ तो वैसे भी सारी मेहनत आपकी बेकार है, फिर से डायलिसिस और बाकी प्रोसेस पे आप जाएंगे या अपनी ज़िंदगी से हाथ धोएंगे। लेकिन अगर आपका ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ तो उसके बाद क्या होता है? फिर मेडिसिन चलती हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ जिनसे इम्यूनिटी को कम कर दिया जाता है। ये दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दिया जाए और आपकी किडनी या आपकी बॉडी आपकी किडनी को रिजेक्ट ना कर दे। इस प्रोसेस में ये मेडिसिन चलाई जाती हैं और आपकी इम्यूनिटी को कम किया जाता है। इसमें 2 समस्याएं आती हैं। पहला, इम्यूनिटी को कम कर दिया गया तो जुकाम, बुखार, खांसी, इन्फेक्शन, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है।
और जल्दी ठीक नहीं होती है। और दूसरा, ये खर्चीला प्रोसेस है क्योंकि 20 से 25 हज़ार लगभग खर्च होता है महीने का। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के बाद भी आपको 20,000 से 25,000 महीने का खर्च करना होता है। पैसे हो और चाहे ना हो, आपको कर्ज देके करना पड़े करिए, लेकिन किडनी को मेंटेन रखना है तो इन मेडिसिन का सेवन जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर पैसे का इंतजाम और इम्यूनिटी की कमी और बार बार होने में दिक्कतें हैं। इम्यूनिटी कहीं बढ़ गई तो किडनी डिस्टर्ब, और इम्यूनिटी घट गई तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब। ये दिक्कत चलती रहती है। इतना सब करने के बाद, झेलने और झेलाने के बाद अंत में क्या होता है? अंत में होता है ये कि 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल ट्रांसप्लांट किडनी की एक लाइफ होती है। आज तक धरती पर किसी इंसान का ट्रांसप्लांट किडनी लाइफ टाइम नहीं चला। कुछ समय के बाद ये किडनी फिर से खराब होने लगती है और डॉक्टर फिर से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात करता है। आपने क्या देखा है? किसी का 10 साल चल गया, आपने कहा कि डॉक्टर ने बोला सक्सेसफुल है, आपको किसी ने राय दिया मेरा 12 साल चल गया, लेकिन आप ऐसे केस भी देखेंगे जहां 10 मिनट भी नहीं चला। ठीक, और पूरे लाइफ आज तक किसी का नहीं चला। गूगल करिए, सर्च करिए, जानिए सच्चाई क्या है। आप कंफ्यूज होते हैं, आपको आपके डॉक्टर बताते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं। आप अपने किडनी को ठीक करने का प्रयास नहीं करते, आप किडनी को रीजनरेट करने का प्रयास नहीं करते। बजाय इसके आप कोई टेम्पररी तरीका ढूंढते हैं, ट्रांसप्लांट ढूंढते हैं, जो कि सटीक नहीं है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ गूगल करिए, सर्च करिए और जानिए। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद, इतना सब करने के बाद अंत में कुछ सर्टेन टाइम के बाद किडनी फिर से खराब हो जाती है। फिर से डायलिसिस और फिर से ट्रांसप्लांट। जहां भी इलाज करवा रहे हैं आप, वहां जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे जिनका ट्रांसप्लांट पहले ही हो चुका है, फिर से उनकी डायलिसिस चल रही है। तो जब फिर से डायलिसिस ही कराना है कुछ दिनों के बाद, या फिर से ट्रांसप्लांट ही कराना है और 2 बार के बाद ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, तो ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम पास है, सिर्फ एक धोखा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपने एक नाम सुना होगा, सुषमा स्वराज, हमारे देश की विदेश मंत्री, बहुत ही कद्दावर नेता। किडनी खराब हुई, 450 लोगों ने बोला हम किडनी देंगे। सबसे बेस्ट मैचिंग किडनी सर्च की गई और 57 डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम को हायर किया गया, जिसमें देश और दुनिया के टॉप डॉक्टर्स थे। दिल्ली एम्स में सर्जरी हुई, 9.5 घंटा सर्जरी चली। दुनिया का जो बेस्ट प्रोसीजर था वो लगाया गया। क्या सुषमा स्वराज ठीक हो गई? जी नहीं, आज वो हमारे साथ नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें संन्यास लेना पड़ा राजनीति से और कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई। क्यों? इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, यानी किडनी की जो दवाइयाँ चलती थी एलोपैथ की, उसके साइड इफेक्ट से कार्डियक अरेस्ट। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। ये एक नहीं कई नाम है। अरुण जेटली, हमारे देश के वित्त मंत्री, जिनके पास पूरे देश का अथॉरिटी था, फाइनेंशियल अथॉरिटी था, उनकी किडनी खराब हुई। उन्होंने कहा नहीं, इंडिया अच्छा नहीं है। वो अमेरिका में गए, वहाँ ट्रांसप्लांट कराया। सुषमा स्वराज तो शायद 1.5 साल चली, उनका कुछ ही महीने में वो अपने आप लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाए, वो आज दुनिया में नहीं है। बहुत सारे नाम हैं। लास्ट ईयर अमर सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत जाने माने कद्दावर नेता, हांगकांग में इलाज करवाने गए, ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हुआ और दुनिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। साजिद खान, वाजिद खान, दबंग फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर, जो पिछले साल, 1 साल पहले, 2 साल पहले डेथ कर गया ट्रांसप्लांट के बाद, 42 साल की एज में। अनुराधा पौडवाल का लड़का, वर्ल्ड का सबसे कम एज का म्यूजिक डायरेक्टर, वो आज दुनिया में नहीं है आफ्टर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, इनके पास दुनिया भर का पैसा, अथॉरिटीज़ और पावर थी। अगर दुनिया में कोई इलाज होता, देश में छोड़िए विदेशों में भी अगर होता, तो ये सक्षम थे और उन्होंने उसको लिया भी, कराया भी। लेकिन क्या ये ठीक हो गए? क्या ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? नहीं, ये लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर पाए। आप क्या सोचते हो? आप एक बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप जाके कोई बहुत बढ़िया इलाज करा लोगे, कोई आपको बहुत बड़ा एक लंदन से डॉक्टर आएगा, आपको सही इलाज बता देगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके दिमाग के भ्रम को दूर करना चाहूँगा, देश के अलावा दुनिया के 80 से अधिक कंट्रीज के पेशेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ओपीडी के लिए हमारे पास आते हैं। यानी कि अमेरिका, जापान और रसिया तक में किडनी फेलियर का कोई इलाज नहीं है। आप क्या सोचते हो? क्या आप बड़ा इलाज करके बड़े अस्पताल में जाकर सही कर लोगे? नहीं, उन सब के पास 2 ही इलाज है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये कोई इलाज नहीं है। तो मेरे बताने का सेंस सिर्फ इतना है कि जब इन हस्तियों को इस बेस्ट ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी ठीक होना तो भूल जाओ, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए, तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए, इस भ्रम और धोखे मत पड़िए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपकी मदद कर सकती है आपके लाइफ को सर्वाइव करने में, सिर्फ एक चीज़ मदद कर सकती है आपके कंटेंट को कम करने में, डायलिसिस को बंद करने में, वो है आपकी खुद की किडनी। आपकी खुद की किडनी जब फिल्टर करेगी, आपकी खुद की किडनी काम करेगी, क्रिएटिनाइन बैक होगा, डायलिसिस बंद होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आरोग्यम में और आयुर्वेद के माध्यम से हजारों लाखों पेशेंट्स आज डायलिसिस को बंद करके एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरे बताने का सेंस सिर्फ इतना है कि ट्रांसप्लांट कोई इलाज नहीं है,
ये एक भ्रम है, धोखा है, कंफ्यूजन है और कोई भी पेशेंट एक सर्टेन टाइम से अधिक इसको सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आप अगर किडनी पेशेंट्स हैं या आपके परिचित में कोई किडनी पेशेंट्स हैं, ये वीडियो तक जरूर पहुंचाएं ताकि उसकी एक गलतफहमी दूर हो जाए कि ट्रांसप्लांट कोई इलाज होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भ्रम के चक्कर में अपनी जिंदगी भर की पूंजी और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने जा रहे हैं इस सो कॉल्ड ट्रीटमेंट के नाम पर। उन्हें अगर आप ये वीडियो देते हैं, उन्हें पता चलता है तो वो सही इलाज की बात करेंगे, अपनी खुद की किडनी को रिजेनरेट करने का प्रयास करेंगे और एक नॉर्मल जिंदगी में लौटने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।